जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम यूनिट 3 के 6th टॉपिक की बात करेंगे और इस टॉपिक में हम सीखेंगे बिजनेस लेटर्स होते क्या हैं और इनको लिखने का प्रोसेस क्या होता है। वीडियोस आपको 1 बाय 1 करके आपके टॉपिक के अनुसार मिल रहे हैं। जिस भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उस वीडियो का एक रिवर्जन आपको बना कर दे दें। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि हम इन वीडियोस के साथ साथ आपको बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस लेटर और उसके राइटिंग प्रोसेस की। पेन ले लीजिए और साथ में ले लीजिए आप रजिस्टर ताकि आप इजीली नोट्स बना सकें। बिजनेस लेटर क्या होते हैं? देखिए, लेटर अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। व्हाट इज लेटर? लेटर इज अ डॉक्यूमेंट विच सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और सेकेंडली इसका एक फॉर्मेट होता है, यानी एक स्पेशल फॉर्मेट पर ये लिखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह आपके मैसेज को पहुंचाने का इससे अच्छा साधन कुछ हो नहीं सकता। और वो लेटर जो किसी बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है, ऐसे लेटर्स को बिजनेस लेटर्स कहा जाता है। एक बिजनेस लेटर फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, इनफॉर्मली इसमें बात नहीं की जा सकती, यानी आप इसे सिर्फ काम के लिए यूज कर सकते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या एम्प्लॉयज के बीच में या स्टेक होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स के बीच में, यानी वो व्यक्ति जो किसी भी तरह एक बिजनेस से एसोसिएट हो और इस पूरे एसोसिएशन के लिए उसे कोई भी पत्र या लेटर लिखना पड़े तो इसको कहते हैं बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर राइटिंग प्रोसेस क्या होता है? देखिए, वैसे तो हर डॉक्यूमेंट को लिखने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ बिजनेस लेटर राइटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि बिजनेस लेटर जो होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है कम्युनिकेशन का, यानी अपनी बात दूसरों को पहुंचाने का या उनकी बात को समझने का। और हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो किसी ना किसी तरीके से अपने सप्लायर से, अपने कस्टमर से, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, इंश्योरेंस एजेंसीज, ट्रांसपोर्टर, जॉब सीकर, बहुत सारे लोगों से अटैच रहता है। तो ये इन सभी के बीच में सर्कुलेशन का काम भी करता है। जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे वो दूसरे लोगों से बात करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाएंगे, तो ये काम भी लेटर्स के द्वारा किया जाता है। तो इन लेटर्स को लिखने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊं तो एक बिजनेस लेटर को जब हम लिखते हैं तो हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी? नंबर 1, मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या आई है या मैसेज क्या भेजना है, मुझे इस लेटर को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मुझे लिखना चाहिए। और एग्जैक्टली अगर जरूरत पड़ी तो उस कारण के डिटेल्स क्या रहेंगे। जैसे मुझे छुट्टी चाहिए, ये मैं लेटर इसलिए लिख रहा हूँ, तो डिटेल्स क्या है? मुझे 3 दिन से बुखार है, मुझे जॉन्डिस हुआ है, मुझे बाहर शादी में जाना है, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, ये उसके डिटेल हो जाते हैं। इसके बाद वो कौन व्यक्ति है जो मेरे लेटर को रिसीव करेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरी लैंग्वेज बदल जानी चाहिए और शब्दों का चयन बदल जाना चाहिए, यानी मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं जो उस व्यक्ति के लिए सुटेबल हो जो मेरा ये लेटर प्राप्त करेगा। हाउ विल इट एक्ट अपॉन द रिसीवर? मैं जो लिख रहा हूं उसका मेरे रिसीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अगर मैं उसको मनाने के लिए लेटर लिख रहा हूं तो मेरे शब्द वैसे होंगे, मैं अपने किसी काम को करवाने के लिए लेटर लिख रहा हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट उसी फॉर्म की होगी। जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन देना है मैं उसको कैसे लिखूं कि रिसीवर के यानी प्राप्तकर्ता पर वही असर पड़े जो मैं चाहता हूं कि वो इस लेटर को पढ़ने के बाद अपना रिएक्शन दे। और सबसे लास्ट में आता है आपको रिसीवर से क्या चाहिए, आपने पर्टिकुलर उस व्यक्ति को पत्र क्यों लिखा, आप उससे क्या चाहते हैं। तो इन क्वेश्चंस का अगर मुझे आंसर मुझे पता है तो मैं एक अच्छा लेटर लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, अदरवाइज मेरे लिए एक सही या अच्छा या इम्प्रेसिव लेटर लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
प्लानिंग कैसे करते हैं बिजनेस लेटर लिखने की? तो आपको 3 स्टेप में लिखना है। प्री राइटिंग, उसके बाद राइटिंग और फिर पोस्ट राइटिंग। अब प्री राइटिंग में मेरे को करने हैं 3 काम। सबसे पहले मुझे उन सारे आइडियाज का चयन करना है जो मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद उस कलेक्शन को, जो मैंने कलेक्शन किया हुआ है, गैदरिंग की हुई है, उसको मुझे समझना है। सारी चीजें समझने के बाद मैं उनको अपने दिमाग में संतुलित करके ये सोचूंगा कि अब मैं लेटर में कौन सी टेक्निक अपनाऊं। मैं सीधे सीधे नोट टेकिंग करूं, या फिर मैं फ्री राइटिंग लिखूं, या ब्रेन स्टॉर्मिंग करूं, या लूपिंग, यानी कौन सा मेथड मैं यूज करूं अपनी राइटिंग के लिए, ये मुझे लिखने से पहले सोचना है। उसके बाद मैं प्लानिंग करूंगी कि जो कुछ भी मैंने मटेरियल कलेक्ट किया है लिखने के लिए, जो बातें मैंने सोची हैं कि मुझे इस तरीके से लिखनी है, उन बातों को मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करूं, यानी लेटर को किस तरीके से मैं लिखूं, कौन सी बात कहाँ लिखनी है, पहले लिखनी है या बाद में लिखनी है। तो इसमें जो आप टेक्निक यूज करेंगे उसे कहते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक, क्लस्टरिंग, लिस्टिंग या आउटलाइन। इनमें से मैं कौन सी टेक्निक यूज लगाऊं, ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा हो सकते हैं। ड्राफ्टिंग में मुझे पहला ड्राफ्ट बनाना है, ये फाइनल नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्री राइटिंग में ही पार्ट कर रहे हैं, अभी हमने फाइनल कुछ भी नहीं किया है। तो ड्राफ्टिंग का मतलब है मैं पहला ड्राफ्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आंसर देगा वाई का, व्हाट का और टू हुम एक्सेट्रा। जो हमने 5 क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर देते हुए मेरे को पहला ड्राफ्ट लिखना है। और इसमें मैं टेक्निक्स जो लगा सकती हूँ वो टेक्निक है नैरेटिव। ये सारी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हुई हैं। नैरेटिव टेक्निक्स लगा सकती हूँ, एक्सपोजिशन टेक्निक लगा सकती हूँ, कंपैरिजन या कंट्रास्ट की टेक्निक भी मैं लगा सकती हूँ। तो ड्राफ्टिंग के लिए मेरे को ये टेक्निक्स लगानी है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक टेक्निक के अनुसार करें। जब मैंने प्री राइटिंग कर लिया, यानी लिखने से पहले मैंने सोच लिया, सोचने के बाद मैंने प्लानिंग कर ली कि मैं किस तरीके से अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करूंगी, और फिर मैंने पहला ड्राफ्ट लिख लिया। इसके बाद मुझे करना पड़ेगा रिवीजन कि जो मैंने लिखा वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, स्पेलिंग तो गलत नहीं है, डाटा तो गलत नहीं हो गया, शब्दों का सही चयन किया है कि नहीं, सब कुछ मेरे को रिवाइज करना है। अगर आपको लगता है रिवाइज करने के बाद कुछ कमी है तो आप उसको प्रूफ रीड करेंगे। इसमें क्या करते हैं, आप रीड करते हैं इंटेंसिवली, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और अपनी मिस्टेक्स को निकालना है। उसके बाद आप उसको एडिट करेंगे, यानी कि फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट लिखने के लिए करेक्शन करना शुरू कर देंगे। प्रूफ रीडिंग के बाद आप एडिट करते हैं, उसको सही कर देते हैं। और अगर अभी भी सही नहीं होता तो ये चक्र फिर से घूमकर कहाँ जाता है, रिवीजन पर, फिर प्रूफ रीडिंग, फिर एडिटिंग। इस तरीके से मतलब ये तब तक घूमेगा जब तक आपका ये नहीं लगता आपको कि हाँ भाई अब मेरा लेटर बिल्कुल सही है। और जैसे ही आपको लगेगा आपका लेटर बिल्कुल सही हो गया, आप फाइनल ड्राफ्ट बना लेंगे। इस तरीके से आपको लेटर राइटिंग का प्रोसेस करना होता है। मैंने आपको बताया प्री राइटिंग में क्या होता है। आप फटाफट से देखेंगे किसको लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिखूंगा, कितना लिखूंगा, और डिटेल्स मेरे क्या रहेंगे। राइटिंग में मैंने आपको बताया था टेक्निक्स कौन सी लगा रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। इस टेक्निक में क्या होता है, जैसे जैसे आपके दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं वैसे वैसे आप लिखते रहते हैं। फ्री राइटिंग में क्या होता है, फ्री राइटिंग में आप बिना चिंता किए हुए, ना स्पेलिंग का, ना ग्रामेटिकल एरर का, ना ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी चीज का कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं फ्री राइटिंग। और माइंड मैपिंग किसे कहते हैं, माइंड मैपिंग, ये एक क्लस्टरिंग टेक्निक होती है जिसमें कि आप के अंदर ये क्षमता होती है कि आप दिमाग के अंदर ये खाका खींच लेते हैं कि मुझे यहाँ पर ये लिखना है और यहाँ पर ये लिखना है। तो राइटिंग करते समय आप क्या करेंगे, इन टेक्निक्स का यूज करेंगे। अब आ जाता है पोस्ट राइटिंग। अब पोस्ट राइटिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि लिखने के बाद, यानी कि अब आप जब फर्स्ट ड्राफ्ट बना लेते हैं उसके बाद रिवाइज करेंगे, एडिट करेंगे और इवेल्युएट करने के बाद जो कुछ भी गलतियां होंगी सबको निकाल कर बाहर करेंगे। इसको कहते हैं पोस्ट राइटिंग, यानी अब आपका लेटर बिल्कुल सही हो गया और इस पर्पस के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेटर राइटिंग के लिए मेन 3 ही पार्ट होंगे। नंबर 1 प्री, देन
मेन राइटिंग जो आप लिख रहे हैं, और उसके बाद पोस्ट राइटिंग, और पोस्ट राइटिंग के बाद आपका फाइनल लेटर तैयार हो जाता है। अब एग्जामिनेशन के लिए आपको टिप्स दें तो आपको डायग्राम्स बहुत नीट एंड क्लीन बनाने हैं, और डायग्राम्स के अंदर की स्पेलिंग्स बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आपको मिल जाएंगे। और अगला हमारा वीडियो रहेगा बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस पार्ट को हमें कहाँ रखना चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, आपको पता चल गया कि एक लेटर को लिखा कैसे जाता है, कौन कौन सी सावधानियां इसमें लगनी है, और कौन कौन सी टेक्निक्स आप लगा सकते हैं किस पार्ट को लिखने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।